दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में 21 घंटे की मैराथन बातचीत हुई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कहा, ईरान ने हमारी शर्तें मानने से इनकार कर दिया। ये कोई साधारण बातचीत नहीं थी। ये 47 साल बाद अमेरिका और ईरान के बीच पहली आमने सामने की उच्च स्तरीय बैठक थी और इसका नतीजा कोई समझौता नहीं। उधर अमेरिकी युद्धपोत हॉर्मुज स्ट्रेट में घुस चुके हैं और ईरान द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि ईरान खुद अपनी सुरंगें नहीं ढूंढ पा रहा था। साथ ही ट्रंप ने चीन को सीधी चेतावनी दे दी है कि अगर तुम ईरान को हथियार या एयर डिफेंस सिस्टम भेजोगे तो चीन को बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। पाकिस्तान ने इसमें मध्यस्थता की, लेकिन ईरान ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब सवाल ये है कि भारत इस पूरे तूफान में कहाँ खड़ा है? हम चुपचाप क्यों बैठे हैं? क्या हमारा तेल आयात, चाबहार पोर्ट और रणनीतिक हित खतरे में हैं? ये पूरा मामला क्या है? कैसे शुरू हुआ? पाकिस्तान की क्या भूमिका बनी और इसमें चीन कहाँ फिट बैठता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, भारत को इस पूरे मसले पर क्या करना चाहिए? सब बताएंगे आपको, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय और वंदे मातरम जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त हमले किए। ईरान ने जवाब में दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। ये कोई साधारण स्ट्रेट नहीं है। दुनिया का करीब 21% तेल यहीं से गुजरता है, रोजाना लगभग 2 करोड़ बैरल। अगर ये बंद रहता तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूती। ईरान ने यहाँ हजारों बारूदी सुरंगें भी बिछा दी। उसकी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने जहाजों पर हमले भी किए। इसके बाद ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी दे दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो, वरना हमारी सेना हमला करेगी। इसके बाद 7 अप्रैल को पाकिस्तान की मध्यस्थता से 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ। ईरान ने कहा, हम स्ट्रेट खोलेंगे, लेकिन कुछ शर्तें हैं। अब आते हैं पाकिस्तान पर। दोस्तों, पाकिस्तान ने इस पूरे मामले में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल बातचीत करवाई। पाकिस्तान ने 2 चरण का प्रस्ताव दिया, पहले अस्थायी सीज फायर और स्ट्रेट खोलना, और इसके बाद स्थायी शांति। लेकिन दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ईरान ने कहा, हम सिर्फ अस्थायी सीज फायर नहीं चाहते, हम स्थायी शांति, प्रतिबंध हटाने, मुआवजा और हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण चाहते हैं। ईरान ने अपना 10 पॉइंट प्लान पाकिस्तान के जरिए भेजा। इसमें स्ट्रेट पर टोल वसूलने का भी जिक्र था, प्रति जहाज $20 लाख तक। पाकिस्तान की मेहनत बेकार चली गई। जेडी वेंस ने कल इस्लामाबाद से निकलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने 21 घंटे बातचीत की, लेकिन ईरान हमारी शर्तें, खासकर परमाणु हथियार न बनाने की मानने को तैयार नहीं हुआ। ये ईरान के लिए बुरी खबर है। ईरानी मीडिया ने कहा, अमेरिका की मांगे अनुचित हैं। दोस्तों, बातचीत टूटते ही अमेरिका ने एक्शन लिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने घोषणा की कि 2 युद्धपोत USS फ्रैंक E पीटरसन और USS माइकल मर्फी हॉर्मुज स्ट्रेट में घुस चुके हैं। ये पहली बार है जब युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिकी युद्धपोत इस रास्ते से गुजरे। क्यों? क्योंकि ईरान खुद अपनी बिछाई हुई बारूदी सुरंगें ढूंढ नहीं पा रहा था। ईरान ने बिना रिकॉर्ड के छोटी नावों से सुरंगें बिछाईं। अब उन्हें हटाना मुश्किल हो गया। अमेरिका ने कहा, हम दुनिया की भलाई के लिए सुरंगें हटा रहे हैं। ईरान का IRGC कह रहा है, हमारी सैन्य जहाजों पर सख्ती से निपटेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, हम हॉर्मुज को साफ कर रहे हैं, पूरी दुनिया के फायदे के लिए। अब दोस्तों, इसमें एक रोचक मोड़ आता है, चीन। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजिंग तेहरान को एयर डिफेंस सिस्टम भेजने की तैयारी कर रहा है। इसमें मैन पैड्स, जो कि कंधे से दागे जाने वाली मिसाइल हैं, वो शामिल हैं, जो कम उड़ान वाले विमानों के लिए खतरा हैं। ट्रंप ने सीधा जवाब दिया, अगर चीन ईरान को हथियार भेजता है तो चीन को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। कुछ रिपोर्ट्स में 50% टैरिफ का जिक्र भी है। दोस्तों, चीन ईरान का बड़ा तेल खरीदार है। ईरान के 90% तेल का आयात चीन करता है। लेकिन ट्रंप का मैसेज साफ है, दोबारा जंग शुरू होगी, और अगर ईरान की मदद की तो चीन के लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल कि भारत इस पूरे मामले में कहां खड़ा है। भारत ने अब तक तटस्थ रुख अपनाया हुआ है। विदेश मंत्रालय ने सिर्फ सीज फायर की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने गल्फ देशों के नेताओं से बातचीत की, लेकिन कोई सक्रिय मध्यस्थता नहीं की। क्यों?
क्योंकि हम ईरान से चाबहार पोर्ट बनवा रहे हैं। ये हमारा अफगानिस्तान और मध्य एशिया का रास्ता है। साथ ही साथ हम ईरान से तेल खरीदते हैं। सस्ता तेल हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। इसी के साथ अमेरिका और इजराइल हमारे करीबी साथी हैं। क्वाड और इंटेलिजेंस शेयरिंग में मदद मिलती है हमें उनसे। और इसके साथ ही पाकिस्तान मध्यस्थ बनकर पूरी दुनिया में छा गया। ये भारत के लिए थोड़ा असहज है। दोस्तों, हॉर्मुज बंद रहने से भारत को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। हमारा 60% तेल इंपोर्ट खाड़ी से आता है। कीमतें बढ़ी और पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, लेकिन भारत चुपचाप क्यों बैठा है? क्योंकि हम दोनों तरफ से नुकसान नहीं उठाना चाहते। लेकिन क्या ये सही रणनीति है? कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भारत को अब सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। शांति की अपील के साथ साथ अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए। अब इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में क्या होगा? क्या जंग फिर शुरू होगी? क्या तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगी? और भारत को इसमें क्या करना चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।